हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक नाव 24 किलोमीटर धारा के विपरीत 28 किलोमीटर धारा की दिशा में चलने में 6 घंटे लगती है, जबकि 30 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 21 किलोमीटर धारा की दिशा में चलने पर 6 से ही 1/2 घंटे लगते हैं। तो नाव की स्थिर पानी में चाल तथा धारा प्रवाह की गति हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, देखो चाल बराबर क्या होता है, तो देखो यहाँ पर दूरी बटे समय। तो बच्चों यहाँ से हम समय की बात करें तो समय यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों दूरी बटे चाल के बराबर। अब बच्चों देखो यहाँ पर दिए गए प्रश्न को हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लाकर हल करने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों देखो, क्योंकि यहाँ पर हम मान लेते हैं नाव के स्थिर पानी में चाल क्या हो जाएगा, तो देखो माना नाव की स्थिर पानी में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा प्रवाह की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों देखो, क्योंकि मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा कि समय बराबर क्या है, तो दूरी बटे चाल। तो यहाँ से बच्चों हम प्रश्नानुसार बात करें, प्रश्न के पहले भाग में कहा जाता है, देखो नाव 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में दूरी तय करता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, अर्थात बच्चों देखो जब नाव धारा की विपरीत दिशा में होता है तो यहाँ से हमें चाल प्राप्त क्या हो जाएगा, तो नाव की स्थिर पानी में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितना है, तो y किलोमीटर प्रति घंटा, तो बटे में x माइनस वाई हो जाएगा। प्लस बच्चों देखो यहाँ पर जब वो धारा की दिशा में होती है तो दूरी कितनी तय करती है, तो बच्चों देखो 28 किलोमीटर, तो यहाँ बटे में क्या हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही और है, ये बराबर हो जाएगा। तो बच्चों कितने घंटे लगते हैं, तो कुल 6 घंटे लगते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना 1/x माइनस वाई बराबर u तथा 1/x प्लस वाई बराबर b। अब बच्चों यहाँ पर इसके स्थान पर हम मान रखेंगे तो 24 गुना क्या हो जाएगा u प्लस यहाँ पर 28 गुनी क्या हो जाएगा v बराबर 6। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम इसमें से 2 बेनिस्ट ले तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 एका 2, 2 दूनी 4 u प्लस 2 एका 2, 2 चौके 8 भी बराबर 2 तिया 6। इसे बच्चों हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार बच्चों हम दूसरे भाग में देखें तो क्या कहा गया है, तो यहाँ पर देखो दूसरे भाग में कहा जाता है 30 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 21 किलोमीटर धारा की दिशा में चलने पर 6 से ही 1/2 घंटे समय लगते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में अर्थात x माइनस वाई प्लस बच्चों देखो यहाँ पर 21 घंटा धारा की दिशा में अर्थात x प्लस वाई बराबर कितने समय लगते हैं, तो 6 से ही 1/2 घंटे अर्थात 6 दूनी 12 प्लस 1 अर्थात 13/2 घंटे। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम मान रखेंगे 1/x माइनस वाई को हम लोगों ने माना है u, तो यहाँ से 30 u प्लस क्या हो जाएगा 21 भी बराबर 13/2। तो बच्चों इसे हम समीकरण मान लेते हैं 2। ठीक है, अब बच्चों देखो समीकरण 1 में क्या है, तो 12u प्लस 14 भी बराबर 3।
बच्चों देखो यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करें तो इसके लिए बच्चों देखो हम भी वाले जो चर है उसे विलुप्त करेंगे, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, v के गुणांकों को बराबर करना होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर 21 है और यहाँ पर v का गुणांक क्या है, 14 है। तो बच्चों इसे विलुप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, तो समीकरण 1 को बच्चों हम समीकरण 1 को 3 से गुना करते हैं, फिर घटा देंगे समीकरण 2 को 2 से गुना करके, तो समीकरण 1 को हम 3 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36 u, फिर यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 14 तिया 42 भी, फिर यहाँ से 3 तिया 9, फिर समीकरण 2 को हमें किससे गुना करना है, 2 से। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 60 u प्लस 42 भी बराबर, यहाँ पर बच्चों देखो 2 से 2 कट जाएगा तो 13 हमें प्राप्त हुआ। बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि घटा रहे हैं तो यहाँ पर धनात्मक चिन्ह में ऋणात्मक परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। तो बच्चों देखो ये पद कट जाएंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, फिर यहाँ से बच्चों 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, तो -24 u बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो u बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 4/24। तो यहाँ से बच्चों देखो 4 सत्ते 28, तो 4 छक 24 होता है, तो यहाँ से हमें u बराबर प्राप्त क्या हो गया, तो 1/6। ठीक है बच्चों देखो समीकरण 1 से हम भी का मान ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए बच्चों देखो हमें u का मान क्या रखना होगा, 1/6 प्लस यहाँ पर 14 भी बराबर 3, तो यहाँ से 6 से विभाजित करेंगे 12 को तो 2 बार में विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 14 भी बराबर यहाँ पर 3 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें भी का मान प्राप्त हो जाएगा 1/14। अब बच्चों देखो क्योंकि हम लोगों ने मान रखा है 1/x माइनस वाई बराबर u तथा 1/x प्लस वाई बराबर भी, तो यहाँ से बच्चों हम मान रखेंगे तो 1/x माइनस वाई बराबर u हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो 1/6 तथा बच्चों देखो यहाँ से 1/x प्लस वाई बराबर भी हम लोगों ने ज्ञात किया है 1/14। बच्चों यहाँ पर हम त्रिय गुना करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 6 तथा यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर इन दोनों समीकरण को हल करते हैं तो x माइनस वाई बराबर 6 और यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 14 दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, तो 2 गुनी x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 20, 2 से विभाजित करते हैं तो ये 10 आ जाएगा, अर्थात x का मान हमें प्राप्त हो गया 10। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम y का मान ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए बच्चों देखो हम इस वाले समीकरण का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ से बच्चों x का मान 10 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 14, तो यहाँ से y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 14 माइनस 10, अर्थात यहाँ से हमें y बराबर प्राप्त हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः नाव के स्थिर पानी में चाल हमने ज्ञात किया है x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा प्रवाह की चाल हम लोगों ने y किलोमीटर प्रति घंटा माना है, तो यहाँ से y बराबर क्या हो गया, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।